राजधानी दिल्ली के पीतमपुरा के व्यापारी से हुई 14 लाख रुपए की धोखाधड़ी के बाद न्याय की आस में भटक रहे व्यापारी ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाते हुए तुरंत कार्यवाही की मांग की। यह है दिल्ली के पीतमपुरा की चीनी व्यापारी सुधीर, जो आजकल अपने साथ हुई ठगी के मामले को लेकर पुलिस थानों और कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। दरअसल सुधीर ने मेरठ की किनौनी स्थित बजाज हिंदुस्तान नाम की चीनी मिल 14 लाख रुपए की चीनी खरीदी, जिसके लिए उन्होंने ई वे बिल और सभी टैक्स सरकार को अदा किए। सुधीर ने हापुड़ गुड़ मंडी स्थित नितिन अरोड़ा नाम के ट्रांसपोर्टर के ट्रक में अपना 14 लाख का माल मिल से ट्रक में लोड करवा दिया, जिसके बाद ट्रक और ड्राइवर और 14 लाख रुपए की चीनी गायब हो गई, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। ट्रांसपोर्टर के आश्वासन से हताश और निराश होकर सुधीर ने दिल्ली के मंगोलपुरी थाने में शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस मामले को रफा दफा करती रही। जिले के डीसीपी तक फरियाद के बाद मंगोलपुरी थाने में 406 का मुकदमा कलम बंद किया गया, लेकिन गिरफ्तारी और पूछताछ के नाम पर केवल पुलिस ने औपचारिकता ही पूरी की, जिसके बाद आरोपी ट्रांसपोर्टर ने कोर्ट में एंट्री सप्तरी जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर दी, जिसका विरोध करने के लिए व्यापारी ने भी अदालत का सहारा लिया। पुलिस मामला दर्ज होने के बाद नितिन और हैप्पी को बुलाया और फिर गिरफ्तार करने की जगह छोड़ दिया गया, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी हमारी 14 लाख रुपए की चीनी हमें नहीं मिली। कारोबारी सुधीर का कहना है कि सरकार को सभी टैक्स और देने के बाद व्यापारी, और अगर पुलिस से न्याय नहीं मिलेगा तो सरकार को टैक्स कैसे मिलेगा और व्यापारी कैसे काम धंधा करेंगे। पुलिस को तुरंत ठोस कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर गबन किया माल बरामद करना चाहिए। मेरा नाम श्रेयस भालूटिया है। मैं मिस्टर श्रेयस कॉमोटेड एलएलपी का पार्टनर हूँ। क्या है सर पूरा मामला? मामला ये है कि 4 तारीख को हमने बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड की एक चीनी मिल जो कि किनौनी डिस्ट्रिक्ट मेरठ में स्थित है, वहाँ से एक ट्रक चीनी खरीदी और हापुड़ के एक ट्रांसपोर्ट मैसर्स जयपुर राजस्थान ट्रांसपोर्ट कंपनी, जिसके प्रोप्राइटर मिस्टर हैप्पी अरोड़ा और सचिन अरोड़ा हैं, और उनको बोला कि आप हमारे एक 35,000 किलो चीनी का ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनको इंटरेस्ट किया गुड्स के, कि आप किनौनी चीनी मिल से हमारी दुकान जो है पीतमपुरा दिल्ली में, वहाँ के लिए लेके आइए। 4 तारीख की रात को ये माल लोड हुआ मिल से, और 5 तारीख को ये मिल से माल निकला, 5 सितंबर, और ये आज तक हमारे को माल नहीं मिला। 6 तारीख को जब हमने पूछताछ करी तो ड्राइवर ने हमें बताया कि मेरी गाड़ी का गुल्ला टूट गया है, तो मुझे 1 दिन का समय और लगेगा आने में। अमूमन ये माल मिल से चलने के 1 या 2 दिन के बाद हमारी दुकान पे आ जाता है, लेकिन 6 तारीख को उसने बताया कि गुल्ला टूट गया है तो आप 1 दिन के लिए वेट कर लीजिए। हमने 7 तारीख को वेट किया, लेकिन 7 तारीख को जब हमने उससे फ़ोन किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। हमने ट्रांसपोर्टर को फ़ोन किया, ट्रांसपोर्टर ने हमें आश्वासन दिया कि सर किसी कारण से वो नहीं जवाब दे पा रहा होगा या फिर किसी कारण से उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, तो आपकी गाड़ी आपके पास आ जाएगी। अगले 3 से 4 दिन तक वो हमें इसी तरह घुमाता रहा। 12 या 13 तारीख के आसपास जब तक हमारे को एक सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस नहीं मिला, तब हमने कंप्लेन बनाई, और हमारा जो थाना लगता है जो कि मंगोलपुरी थाना है, वहाँ जाकर के हमने अपनी कंप्लेन रजिस्टर कराई, डायरी कराई, और फिर हम डायरी कराने के बाद हम वेट कर रहे थे कि पुलिस इस पे कोई एक्शन करेगी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं किया। हम पुलिस के पास कई दफ़े गए 13 तारीख के बाद, लेकिन हर बार उन्होंने हमारे को बोला हम करते हैं, देखते हैं। एक नहीं, कम से कम 3-4 ऑफिसर से मिले, लेकिन फिर भी हमारी कोई मदद नहीं करी गई। आखिर में हार कर हम यहाँ के आउटर डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी मिस्टर परविंदर सिंह के पास गए, और उनको हमने अपनी ये चोरी की जो हमारी कंप्लेन है ये बताई, और उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि इसके ऊपर हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। 23 तारीख को हम उनसे मिले थे, और 23 तारीख की शाम को 6:30 बजे हमारे पास मंगोलपुरी थाने से फ़ोन आता है कि आपकी कंप्लेन के ऊपर हमने FIR दर्ज कर दी है और अब हम इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन 23 तारीख के बाद से लेकर के आज 9 अक्टूबर हो गया है,
हमारे पास द्वारा इस पर क्या कुछ जो है कार्यवाही जैसा कि हमने 13 तारीख को इसके बारे में पुलिस को मंगोलपुरी थाने को 13 तारीख को अपनी कंप्लेन से उनको सूचित किया था। उसके बाद करीबन 9 दिन के बाद उन्होंने जा कर के उन्होंने उसके ऊपर एफआईआर करी है। एफआईआर करने के बाद जैसे कि हमें सूचना मिली कि उन्होंने ट्रांसपोर्टर को ज़रूर वो बुला करके यहाँ लेके आए थे। ट्रांसपोर्टर की ऑफ़िस जो है वो हापुड़ में है, वो हापुड़ तक गए, ट्रांसपोर्टर को शायद उन्होंने बुलाया भी और उससे कार्रवाई भी करी, लेकिन 1-2 दिन के अंदर उन्होंने उसको छोड़ दिया। और तब से हम भी ट्रांसपोर्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टर ने अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए हैं और अब वो पूरी तरह से फ़रार है। और अब हम यही कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस को बोला जाए और करा जाए कि वो प्लीज़ ट्रांसपोर्टर को या ट्रक मालिक को या ट्रक ड्राइवर को इस पर थोड़ी जम करके इस पर कार्रवाई करें और जो भी इसके कल्प्रिट्स हैं, कनाइवेंस हैं, उसको पकड़ें। तो अभी आप रोहिणी मांगनी करी है जो ट्रांसपोर्टर हैं, जो कि जिनको पकड़ के लेके आए थे, उनको खौफ है इस चीज़ का कि उनको अरेस्टिंग कर ली जाएगी। तो उन्होंने एक एंटिसिपेटरी बेल अपनी एप्लीकेशन दी थी कोर्ट में, कोर्ट नंबर 210 एडिशनल सिविल जज के आगे, जो कि जिसकी आज हियरिंग थी, लेकिन क्योंकि उनके वकील आज प्रेजेंट नहीं हुए हियरिंग में, तो कोर्ट ने उसकी डेट मंडे की दे दी है, सुबह 12:30 PM। तो वी आर अपोजिंग दैट एंटिसिपेटरी बेल, क्योंकि अगर वो ट्रांसपोर्टर इस तरीके से इसको छोड़ देंगे तो वो हो सकता है कल को आज जैसे मेरा 14 लाख रुपए का माल लेकर के ट्रांसपोर्ट एकदम चुप है, शांत है, कोई जवाब नहीं दे रहा है, कोई भी सेटिस्फैक्टरी रिस्पांस नहीं दे रहा है, तो हो सकता है कल को ये किसी और के साथ भी हो और मेरी डेली की डीलिंग कम से कम 25 से 30 ट्रक की है और एक ट्रक की मिनिमम कॉस्ट 10 लाख रुपए की होती है। तो मैं तो फिर ऐसे कभी भी शांति से बैठ ही नहीं पाऊँगा, हर ट्रक पे मुझे डर लगा रहेगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का भी इसमें ये क्राइम में किसी को भी उनको मोटिवेट हो कि वो आगे क्राइम में दोबारा करे पाए। सर आप ऑनर हैं, आपके डीसीपी से बात हुई थी तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? डीसीपी के पास मैं इसलिए गया था कि मैंने उनको कहा था कि सर मेरी ये जो कंप्लेन है इसके ऊपर कोई अभी तक एक्शन नहीं हुआ है, मंगोलपुरी थाने से कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं मिला है। तो डीसीपी ने मुझे आश्वासन दिया कि इसके ऊपर ज़रूर होगा और उसी दिन शाम को करीबन 6:30 बजे के आसपास मेरे पास पुलिस थाने से फ़ोन आया कि आपकी एफआईआर, आपकी कंप्लेन के बेसिस पर एफआईआर दर्ज कर दी है और हम इसके ऊपर एक्शन कर रहे हैं। क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? किस तरह से मैं दिल्ली पुलिस से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक उन्होंने जो भी कार्रवाई करी है उससे अभी तक कोई कंक्रीट रिजल्ट आउटकम नहीं निकला है। वो ट्रांसपोर्टर को, ट्रक ड्राइवर को, ट्रक ओनर को बुलाएं यहाँ पे और उनसे एकदम तहकीकात करें। अगर वो नहीं आ रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में, तो उनके पास जाएं। मुझे लगता है कि ये जो चेन है ये